रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। В наших силах все возможности для этого созидательного пути развития у нас безусловно есть। रशिया के साथ ट्रेड करने पर पाबंदी के बावजूद भी इंडिया ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो है वो तेल खरीदा है, खाम तेल खरीदा है रशिया से। इंडिया एक राइजिंग सिविलाइजेशन है। इंडियंस को अब अपने इंडियंस होने पे कॉन्फिडेंस आने लगा है, पहले नहीं था। हमें इंडियन होने की शर्मिंदगी का एहसास करा जाता था, हमें ये कहा जाता था कि तुम राम राम मत बोलो क्योंकि सामने वाले को बुरा लगता है। वो भी उस समय जब भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियों के चलते इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रूस शायद इससे कुछ नाराज हो सकता है। अमेरिका की तरफ से आज ये बात की गई है कि इंडिया जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। हम चाहते हैं कि इंडिया साउथ चाइना सी के अंदर अपना रोल प्ले करे। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। इंडिया की यूथ, इंडिया के पॉलिटिशियंस, ये मोदी मैजिक, मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, कहा जाता है मोदी मैजिक। ये मोदी मैजिक है या वहाँ की ओवरऑल जो आबादी है, जो ओवरऑल इंडियंस हैं। और हमारा मुकाबला ही माशाल्लाह से इंडिया से ही है और बाकी दुनिया के मुकाबले जो है हमारे एक हमारा हुकूमत जो है वो क्रेडिट ले सकती है कि हमने उन्हें 10 दर्जे जो है ना मात दी है भारत को। भारत क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ अपना। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बाद अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कह दिया कि मोदी जी उनके सबसे खास दोस्त हैं और हमें मोदी जी से सीखना चाहिए। जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया शुरू करके भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए, वैसे ही हमें भी रूस को आगे लेके जाना है। अब दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स भी मोदी जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक हमारा प्यारा पड़ोसी देश भिखारिस्तान सिर्फ भीख मांगने पर विश्वास रखता है, काम करके सीख कर आगे बढ़ने में नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं ये वीडियो कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान मीडिया इस बारे में और क्या कह रही है, और मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। वो भी उस समय जब भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियों के चलते इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रूस शायद इससे कुछ नाराज हो सकता है। लेकिन सभी कयासों पर ब्रेक लगाते हुए पुतिन ने वो सब कुछ कह दिया जिसकी उम्मीद शायद पश्चिमी देशों ने भी नहीं की होगी। पुतिन ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी को अपना सबसे खास दोस्त बता दिया। पुतिन सिर्फ यही नहीं रुके, पुतिन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की भी जमकर तारीफ की और ये सब कहकर पुतिन ने बता दिया कि भारत और रूस के रिश्ते के बीच कोई नहीं आ सकता। आइए आपको सुनाते हैं पुतिन ने पीएम मोदी और भारत को लेकर क्या कहा। В наших силах все возможности для этого созидательного пути развития у нас безусловно есть. Хорошая ерунда, полезная, особенно для семей с детьми। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने मॉस्को में आयोजित एक फोरम में ये बात कही। यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा, यही अगर हमारी ट्रेड ओपन होती है यानी तिजारत हो जाती है इंडिया के साथ, आलू सस्ता हो जाएगा, होनी चाहिए तिजारत या नहीं?
अपने मुल्क की होनी चाहिए, गैर मुल्क की। गैर मुस्लिम को हम नहीं मानते, मुस्लिम गैर चीज को नहीं मानता। ये हुक्मरानी ऐसे हैं जो मुस्लिम के काम है वो हिंदू के पास है, जो हिंदू के काम है वो मुस्लिमों के पास है। कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का रोल जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर बढ़े। ऐसे रीजन्स जहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस है या वो उस बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर इंडिया का रोल बढ़े। तो मेरा तज्जिया ये है कि सिर्फ वहाँ पर नहीं, अब ये जो एक अलायंस बना है इंडिया और अमेरिका के बीच, अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। उसका रीज़न ये है कि आई गेस कि उन्होंने अपनी करेंसी को बड़ा मेंटेन किया, प्लस उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा था, उनके रिलेशन फॉरेन रिलेशंस बड़े अच्छे थे। उनकी एक सर्टेन उन्होंने डॉक्ट्रीन जो है उन्होंने मतलब उसको किया हुआ था कि उस डॉक्ट्रीन पे चल रहे थे। वो उनका एक मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन था। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना। वो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो इस काबिल बन चुके हैं। हम इस काबिल ही नहीं है। हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं। कोई भी आप वो रिलीजन नहीं लेके आ सकते। मसला सिर्फ ये है कि आपने कुछ नहीं करना, ये बात आगे कर देनी है। मतलब ये है कि ठीक है, आप मुल्क से तजारत होनी चाहिए। मैं एक पर्सनली अगर आवाम का बेनिफिट हो रहा है ना, एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी चीज़ जैसे प्याज है पीछे 350 रुपये किलो गया था, ठीक है। इस फोरम में बोलते हुए पुतिन ने रूस में घरेलू प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए भारत का उदाहरण दिया। पुतिन ने कहा कि ऐसे समय में जब पश्चिमी देश लगातार रूस के साथ व्यापार पर पाबंदी लगा रहे हैं, हमें भारत की तरह अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा देते हुए उन्हें एक बेहतर मार्केट उपलब्ध करवाना चाहिए। 91 के अंदर जब इंडिया गया IMF के पास, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो खड़ा हुआ बंदा अपनी पार्लियामान के अंदर और उसने कहा कि ये हमारी तबाही हुई है, ये हम बिल्कुल बुरी हालत में हैं, लेकिन हम ये करेंगे, हम ये जो स्टेप्स उठाएंगे, हम बाउंस बैक कर जाएंगे। हमारे जब लोग खड़े होते हैं सब अच्छा है, कोई फिक्र की बात नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल इस्लाम के ख़िलाफ़ सहूनियत की साजिश है। यार सच बोले लोगों से, लोग आपकी बात पे एतबार करके लाइफस्टाइल बदलेंगे, कुर्बानी देने पे तैयार होंगे। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की सोच का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि वो अब विदेशों से हथियार खरीदने से ज्यादा उसकी तकनीक खरीदने में विश्वास रखते हैं। शायद यही वजह है कि पुतिन भी अब अपने देश में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।